नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्तिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर। शिवरात्रि के लिए ऐसे हम क्या क्या कार्य करें, क्या क्या हम इसके ऊपर उपाय ऐसे कर सकते हैं शिवरात्रि पर कि जो हमारा उद्धार हो, हमारा व्यापार में उन्नति हो, पारिवारिक कलेश मुक्त हो, घर में सुख शांति बनी रहे, सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहे। इस विषय पर आज मैं बात करूंगा। आज एक छोटी सी मार्मिक कथा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गंगा के तट पर हम लोग आते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, अनंत प्रकार के कार्य हम यहाँ पर आकर करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के प्रति समर्पण करते हैं, बड़े बुजुर्गों के प्रति समर्पण करते हैं, पूर्ण रूप से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठित कार्य हम कराए जाते हैं, सारे कार्य करते हैं। तो ऐसा क्या है कि जो गंगा जी के अंदर कि इतनी पवित्रता। देखिए, शास्त्रों में माँ गंगा की बहुत ऊंची श्रेणी दी गई है। शास्त्रों में माता गंगा का स्थान बहुत ऊंचा दिया गया है। कलयुग के अंदर आदमी को मोक्ष प्राप्त कराने का एकमात्र जरिया है माता गंगा। माँ गंगा को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी, माता गंगा का पूजन करना हमारी जिम्मेदारी, सभी कार्य करने हमारी जिम्मेदारी है। मैं बात करूंगा गंगा जी के ऊपर विशेष तौर पर, और विशेष पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर। शिवरात्रि पर आप लोग विशेष तौर पर गंगा जी के जल से कम 21 लीटर जल से आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक आप करने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको गंगा जल, गन्ने का रस, दूध, दही, घी, शहद और बूरा, पंचामृत से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। गंगा जल से गंगा जी का अभिषेक करें और अभिषेक करने के उपरांत महामृत्युंजय मंत्र का जप आप करते रहे। अपने पितरों के प्रति अगर आप किसी प्रकार का आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है या काल सर्प दोष लगा हुआ है तो पितृ गायत्री के साथ भगवान का अभिषेक करें गंगा जल से। और काल सर्प दोष है तो 5 जोड़े तांबे के, 5 जोड़े चांदी के लेकर नाग नागिन उनको भगवान शंकर की शिवलिंग पर स्थापित करके उसके ऊपर आप रुद्राभिषेक कीजिए। आप काल सर्प दोष से मुक्त होंगे, पितृ दोष से आप मुक्त होंगे। दूसरी चीज, भगवान शिव कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब मनुष्य आदमी का जीवन मृत्यु लोक में जब मनुष्य पैदा होता है तो ये समझिए उसके कर्म भगवान की माया उनके साथ लग जाती है। मनुष्य के साथ भगवान की माया लग जाती है। भगवान की माया से मोहित होकर मनुष्य अनंत प्रकार के गलत कर्म करता है, अनंत प्रकार के पाप करता है, सब प्रकार से जो है कष्ट देखता है और उसके अनुरूप ही वो कष्ट भोगता है। अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, शुद्ध कार्य करते हैं, विशेष तौर पर कोई भी हम गलत कार्य नहीं करते, कोई पाप हम नहीं करते, तो आप विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए, माँ गंगा की आराधना करने के लिए आप इन सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। माँ गंगा में आप मावस, पूर्णिमा, मकर संक्रांति, जितने कुंभ लगते हैं इनमें आप स्नान कीजिए, भगवती का अनुसरण कीजिए, गंगा को स्वच्छ रखिए। और सबसे बड़ी बात, अपने पितरों को जितने भी आपको कोई दान करना है, पितरों के लिए पिंडदान आपको करना है, पितरों के प्रति कोई भी क्रिया आपको करनी है, गंगा के किनारे आप कीजिए। आपका कल्याण होगा, आपके पितरों का कल्याण होगा। और सबसे बड़ी बात कि जीवन में चल रही जो आपके साथ परेशानी है इन सब का आपका समाधान होगा। आज मैं आपको सिर्फ नहीं बताऊंगा कि गंगा जी में स्नान करने से आपके जीवन में आ रहे अनंत कष्ट आप उससे मुक्त होते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने बहुत से व्यक्ति ऐसे देखे हैं गंगा जी स्नान करने जाते हैं और गंगा जी में जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो करते क्या है, गंगा जी में कपड़े पहन के उतारे, कपड़े धोए, कपड़े निचोड़े, मैल तारा, साबुन से स्नान करा। ऐसा आप कदापि ना करें। ऐसा करने से आप अपने कष्टों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं कि आपको और ज्यादा कष्ट मिल रहे हैं, और ज्यादा ये जघन्य अपराध आप लोग कर रहे हैं। गंगा जी में स्नान जब भी करें, सरोवर में, किसी भी सरोवर में स्नान करें, नग्न अवस्था में बिल्कुल ना करें, वस्त्र आपके शरीर को होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, गंगा के सरोवर में स्नान करें, माँ गंगा के पावन जल में आप स्नान करें तो ये सोच के करें कि आप अपनी माँ की गोद में बैठ के स्नान कर रहे हैं, माँ की गोद में स्नान कर रहे हैं। ना ही स्नान के समय मलमूत्र त्यागे, ना ही स्नान के समय साबुन इत्यादि का प्रयोग करें। भगवती का स्मरण करें, हर हर गंगे नमामि गंगे करते हुए स्मरण करते रहे। गंगा माँ को स्वच्छ रखें। और मैं इस बात को अपने उन ब्राह्मण भाइयों से भी कहना चाहूँगा, जो मेरे ब्राह्मण भाई जो अनुष्ठान कराते हैं, कर्म कांड कराते हैं, विशेष तौर पर बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं,
तो जो यज्ञ भस्म होती है, ब्राह्मण कह देते हैं यज्ञ भस्म को आप गंगा जी में प्रभावित कर दें, आप कदापि ऐसा ना कराएं। ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है खेतों में आप यज्ञ भस्म को आप खेतों में से ला दें। पोस्टर भगवान जी के होते हैं, मूर्तियाँ भगवान जी की होती हैं, आप इन्हें जो है खेतों में से ला दें, क्योंकि मिट्टी की चीज़ पृथ्वी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको जल में प्रभावित करते हैं, यज्ञ भस्म को आप, ये मान्यता है कि ठीक है यज्ञ भस्म को आप गंगा जी प्रभावित करें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप उसमें कोई भी गलत सामग्री उसमें ना हो, जैसे प्लास्टिक ना हो, पन्नी ना हो, ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा बचें। और मैं ब्राह्मण भाइयों से भी अपनी विनती यही करूँगा सबसे कि आप लोग जो है यज्ञ भस्म को आप अपने खेतों में इसमें डलवाएं, क्यारियों में डलवाएं, कोई आपत्ति नहीं। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।